राक्षसों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त ऋषि के पुत्र विश्वसर्वा के 4 रानी थी, इडविडा, केकसी, राका और मालिनी। इडविडा के पुत्र हुए हैं कुबेर, केकसी के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। मालिनी के पुत्र तीसरा और मालिनी और राका से खरदूषण और तीसरा का जन्म हुआ। विश्वसर्वा का जब परिवार बढ़ा तो रावण ने अपने सगे भाई कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। रावण के सगे भाई थे कुबेर, जिनके पास में एक पुष्पक विमान था। वो रावण ने पुष्पक विमान अपने भाई से छीन लिया और रावण जो बहुत बड़ा ज्योतिषी पंडित विद्वान लोगों था। रावण ने भोले बाबा की कठिन तपस्या करके, भोले बाबा से अखंड वरदान प्राप्त करके, भोले बाबा के ऊपर रावण ने अपने सर काट के चढ़ाए तो भोले बाबा ने उसे नूतन सिर प्रकट होने का वरदान दे दिया और रावण को अजर और अमर बना दिया। श्रोता बंधुओं, रावण ने सोचा चलो इस भारत से भोले बाबा को अपने लंका में लेकर के चलते हैं। तो उसने कैलाश, जब भोले बाबा ने मना कर दिया हम लंका में नहीं जाएंगे, तो उसने कैलाश पर्वत सहित भोले बाबा को उठा लिया। इतना बड़ा बलवान रावण, इतना भारी कैलाश पर्वत उसने उठा लिया। तब भोले बाबा कहने लगे राक्षसों की नगरी में जाएंगे, वहां पर मांस मदिरा का सेवन होता है, हमारी दुर्दशा हो जाएगी। तब रावण के दोनों हाथ दब गए कैलाश पर्वत में। 10,000 बरस तक रावण रोता रहा, हाथ दबे रहे। भोले बाबा को दया आई तो भोले बाबा ने रावण के हाथ निकाले। उसी दिन से रावण का नाम रख दिया रावण। पहले इसका रावण नाम नहीं था, दिग्विजयी, दशानन, 10 भाल, 10 माथ, रावण नाम उसी दिन से पड़ा है। रावण ने 14 भुवन और तीनों लोकों में अपना कब्जा बना लिया। अब देखिए, दीप, 3 लोक, 14 भवन, 7 दीप, अतल पितल समातल महातल तलातल पाताल। अब देखिए, उसने दीपों को जीतना शुरू किया। 14 भुवन, 3 लोगों पर रावण का कब्जा था। काल उसकी पार्टी से बना था। शनिदेव को तो उसने लंका में उल्टा लटका दिया। बैमाता पीस रही थी, पवन उसके यहाँ झाड़ू लगा रहा था और सूर्य चंद्रमा उसके कहने पर दिशा बदलते थे। काल की गति को रोक दिया रावण ने। अब देखिए, दीप, जो 7 दीप हैं और श्वेत दीप, एक दिन रावण ने सेना सजा करके श्वेत दीप की तैयारी की है। चलो श्वेत दीप को चलते हैं। कैसे की आवाज कम करो। नाय पल की देर लगाई है तुम, रामू ने समझाई है। आगे
एक कथा सुनाई है गो। रावण ने सेना को तैयार करके आज श्वेत द्वीप में पहुंचा तो एक बड़ी बूढ़ी मिल गई। रावण कहने लगा, ए बुढ़िया, यहाँ का राजा कौन है, क्या नाम है तेरे राजा का? बड़ी बूढ़ी कहने लगी, क्या करेगा तू? ए जादूगर जोकर, 10 शीश थे, 10 शीश देखकर बड़ी बूढ़ी ने कहा, जोकर, ए बुढ़िया, तेरे राजा से हम युद्ध करेंगे, युद्ध। थोड़े मैन में की आवाज थोड़ी कम कर दो। हाँ, तेरे राजा से हम युद्ध करेंगे, तू मेरे राजा से युद्ध करेगा? अरे पहले हम ही से युद्ध कर ले। अब देखिए, उस बड़ी बूढ़ी और रावण में होड़ हो गई। होड़ माने बातचीत। हाँ, जब बातचीत हो गई तो बड़ी बूढ़ी ने रावण की टांग पकड़ी और खूब घुमाया, जोर से फेंका तो रावण आकर के लंका में गिरा, मूर्छित हो गया। मंदोदरी पंखा चलाए रही है, रावण की मूर्छा जगी तो रावण कहने लगा, मैं कहां आ गया? ए मंदोदरी, मैं तो श्वेत द्वीप को गया था। अरे बुढ़िया ने मुझे, वो बड़ी बूढ़ी ने मेरी टांग पकड़ के लंका में फेंक दिया। रावण सोचने लगा, जिस राज्य में, जिस द्वीप में बड़ी बूढ़ियों में, बूढ़े हाड़ों में इतनी ताकत, जो टांग पकड़ के लंका में फेंक दिया, और वहां के जवानों में कितनी शक्ति होगी। अब रावण भूल करके भी नहीं गया। अब एक बात बता दें, जहां पर अगर जबरदस्त इंसान को जबरदस्त मिल जाए फिर वो उधर नजर नहीं उठाता है। जब रावण को जबरदस्त मिल गया तो रावण गया नहीं। अब रावण सोचने लगा, क्या करें? अब एक दिन रावण ने विचार बनाया, चलते हैं कहां? आज हम चलते हैं किष्किंधा, जहां वानरों का राज्य है, वानरों का, जहां के राजा हैं सुग्रीव और बाल। आज सुग्रीव बाली को जीतकर वानरों की नगरी किष्किंधा पर कब्जा डालेंगे। हाँ, चला है रावण। अरे लीनी फौज सजाई दसानन, पलकिन देर लगाई, और किष्किंधा में आज जो रावण देखो पहुंचो आई। बात में युद्ध भव है, रामू ने समझाई। बात में युद्ध भव है, रामू ने समझाई। रावण और बाली में युद्ध होने लगा। बाली को वरदान था कि जो सामने से युद्ध करेगा उसका आधा बल खिंच करके तुम में आ जाएगा। रावण से युद्ध हुआ, लेकिन रावण बाली से नजरें नहीं मिला रहा है। बाली से जब नजर मिलती तभी बाली में बल चला जाता था। बहुत देर रावण और बाली में युद्ध हुआ, और ऐसा वैसा युद्ध नहीं हुआ जैसे कोई सुमेरु पर्वत आपस में लड़ते हो। धरा कांपने लगती है,
रावण और पाली में जब घनघोर युद्ध हुआ तो लोगों क्या बताएं, चट्टानें पिस गई, पहाड़ पिस गए, पृथ्वी में खंडक हो गए और पृथ्वी में गड्ढे हो गए। जहां पर पैर रावण और पाली का पड़ता है, पैर अड़ जाता है, वहीं पर गड्ढे तालाब बन जाते हैं। अरे भैया, उसी समय पंपापुर के बसने वाले बानर प्रतिपाली ने रावण को पकड़ करके बगल में दाब लिया और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रावण पाली की बगल में 6 महीना दबा रहा। 6 महीना के बाद पाली ने रावण को फेंका तो रावण लंका में जाकर के गिरा, रावण की मृत्यु हो गई। जब रावण की मृत्यु हो गई, मंदोदरी ने अपनी देवी शक्ति के द्वारा रावण को पुनः जीवन दान दिलाया। रावण जिंदा हुआ। भूल करके रावण किष्किंधा में दोबारा नहीं गया। अब रावण जब जबरदस्त इंसान मिल जाता है तो आदमी वहां पर नहीं जाता है। अब रावण ने सोचा चलो अब आज हम पातालपुरी को जीतेंगे। अब पातालपुरी के राजा हैं पाली, वो राजा बलि। आज राजा बलि को जीतेंगे, लेकिन उस दिन राजा बलि नहीं थे, वो चले गए कहीं को और रावण जाकर के पातालपुरी में पहुंचा। चला पलकी तेरा लगाई है तुम राम ने समझाई है। पातालपुरी गो आई है बड़ने बात बताई है। पातालपुरी में आया तो महाराज बलि तो नहीं मिले, बच्चे थे। बच्चों से रावण बातचीत करने लगा, कहने लगा कहाँ है तुम्हारे पिता, हम युद्ध करने के लिए आए हैं। बच्चों ने कहा अरे जादूगर, तू मुझे कोई जानवर दिखाई दे रहा है। और बच्चों ने उसकी मजाक उड़ाई तो रावण को गुस्सा आई। जब रावण को गुस्सा आई तो बच्चों ने रावण को पकड़ करके घुड़सार में बंद कर दिया। सोचने लगे पिताजी आएंगे तो दिखाएंगे कि मैंने एक 10 शीश वाला जानवर पकड़ा है। महाराज बलि आए तो बच्चों ने फाटक को खोला तो बलि ने देखा लंकाधीश रावण। रावण ने नीचे को नजर झुकाई, सीधे चला गया। दोबारा पातालपुरी में रावण तो भूल के नहीं गया। जब रावण की कोई बात नहीं बिसानी तो रावण गरीबों को, दुर्लभों को सताने लगा। जब इंसान बराबर वाले से नहीं लड़ पाता है फिर गरीबों को सताता है। हाँ, तो रावण ने गरीबों को सताना शुरू कर दिया। गरीब कौन है? गरीब गाय, बैल, गऊ, ब्राह्मण, साधु, संत, सन्यासी, योगी। अब महात्माओं को उसने सताना शुरू किया। महात्माओं से उसने कर लेना शुरू कर दिया, कर खून का कर लिया उसने। और जब साधु संतों को सताना शुरू किया और
सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं महाराज अनरंड, जो महात्मा भी थे और राजा रूप में भी रहा करते थे। एक दिन उनका पेट रावण ने फाड़ दिया। रावण को उन्होंने श्राप दे दिया, ए दशानन, हमारे कुल खानदान में ऐसा बालक होगा, एक दिन तेरे खानदान का दिया गुल करेगा, तेरे खानदान को धूल में मिलाएगा। रावण को ये श्राप लग गया महाराज अनरंड का। देखिए लोगों, भोले बाबा कहते हैं कि हे गिरजा, रावण ने जो साधु संतों से खून लिया था और घड़े में बंद करके रखा था, वो घड़ा ही रावण की मृत्यु का कारण बन गया। एक दिन रावण राजस्थान को चला गया तो कई साल लौट के नहीं आया। मंदोदरी से कह के गया था, मंदोदरी इस घड़े को बड़े इंतजाम से रखना, क्योंकि इसमें मैंने विष बंद करके रखा है। मंदोदरी ने वो विष समझ के पी लिया। मंदोदरी मरी तो नहीं, लेकिन गर्भ ठहर गया। जब गर्भ ठहर गया तो मंदोदरी सोचने लगी, पति हमारे लौट के आएंगे, पूछेंगे गर्भ कहां से आया। तो उस वियोग में मंदोदरी का गर्भ गिर गया। तो उसी घड़ा में जब गर्भ गिरा तो मंदोदरी के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया। ये भी प्रमाण मिलता है। उस बिटिया को उसी घड़ा में बंद कर मंदोदरी ने काठमांडू नेपाल राजा जनक की सरात में वो खड़ा करवा दिया। एक तो ये प्रमाण मिलता है। दूसरा प्रमाण ये मिलता है कि विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी मैया जब भूतल पर वेदमती के रूप में तपस्या कर रही थी तो रावण ने देखा कि ये बहुत सुंदर लड़की है। तो रावण ने शादी करने की इच्छा जताई। तो वेदमती के बाल पकड़े तो वेदमती पाताल को चली गई। रावण को श्राप दे गई कि रावण किसी स्त्री को तो बुरी नजर से आज से देखेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, और वही वेदमती कन्या समुद्र में, लंका के किनारे समुद्र में रावण को एक दिन समुद्र में मिली। रावण सुंदर बिटिया को उठा करके लाया। जब ज्योतिष विचार के देखा और ज्योतिष ने बताया कि जिस बेटी जिस जगह जाएगी रहेगी उस जगह 12 वर्ष का सूखा पड़ जाएगा। तो रावण ने घड़ा में बंद कर राजा जनक से जलन रावण मानता था। तो रावण ने उस कन्या को घड़ा में बंद कर काठमांडू नेपाल राजा जनक के राज्य में उस घड़े को गड़ा दिया। राजा जनक के राज्य में 12 वर्ष का सूखा पड़ा। और जब सूखा पड़ गया तब ज्योतिषियों ने बताया कि अगर राजा रानी निर्वस्त्र होकर के हल चलाएं तो पानी बरसेगा। निर्वस्त्र होकर के जनक और सुनैना ने जब हल चलाया तो हल उसी घड़ा में अटक गया। घड़ा को बाहर निकाला तो उस घड़ा से बेटी निकली। जब बेटी निकली परसा हुई तो ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उसका नाम रख दिया सीता, क्योंकि धरती शीतल हो गई इसीलिए नाम पड़ा सीता। इस तरीका से कुछ लोग बताते हैं। तो लोगों कहने का मतलब शंका ना करें, क्योंकि राम अवतार कई बार हुआ है, कई बार सीता का भी जन्म हुआ है और हर बार सीता अलग अलग तरीका से प्रकट हुई है। भोले बाबा बोले हैं गिरजा, भगवान की कथाएं बड़ी अनेक हैं। इधर रावण ने साधु संत गौ ब्राह्मण को सताया तो मैया पृथ्वी से भार झेला नहीं गया।
गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंची। ब्रह्मा जी 33 करोड़ देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। हे नाथ, मेरी आकर के लाज बचाएं। कैसे आराधना करते हैं? सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे। अरे दीनानाथ मेरी टेर सुनो, दीनानाथ मेरी टेर सुनो, मेरी अर्ज सुनो, हमने तो
और वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं। इधर सूर्य के वंश में महाराज विवस्वान हुए हैं। उनके 4 पीढ़ी के बाद महाराज त्रिशंकु का जन्म होता है। महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिचंद, हरिचंद के रोहित, रोहित के पुत्र सुमित, सुमित के पुत्र हृदीक, हृदीक के पुत्र राजा सगर हुए हैं। राजा सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ जो पृथ्वी पर मैया जाह्नवी गंगा को लाए। महाराज भगीरथ के पुत्र हुए हैं मान्यधाता, इनके पुत्र हुए हैं खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पुत्र हुए हैं राजा अज, जिनके पुत्र थे राजा दशरथ। हरिचंद के 37 पीढ़ी के बाद, 37 पीढ़ी के बाद राजा दशरथ का जन्म हुआ। लेकिन लोगों, राजा दशरथ ने अपनी मां के कोख से जन्म नहीं लिया। ये राजा अज जो थे ये बड़े घमंडी राजा थे। इन्हें घमंड था कि मैं राजा हूं और रात दिन ये पाप की कमाई का धन जोड़ जोड़ के रखते थे। एक दिन इन्होंने सोचा चलो एक ब्राह्मण को खिला दें तो हमारे कुछ पाप कट जाएंगे। घोड़ा पर सवार होकर के चले, ब्राह्मण से जाकर के बोले, ए ब्राह्मण आज भोजन कर लेना मेरे यहाँ, चले आना। और चले गए। ब्राह्मण नहीं गया। राजा फिर गए, कहने लगे तू क्यों नहीं गया? ब्राह्मण कहने लगा उसी दिन आना जिस दिन मेहनत से धन कमाना, पसीना बहाना खेत में, और उस मेहनत के पैसा से तेरे यहाँ भोजन करेंगे। तेरे यहाँ भोजन नहीं करेंगे क्योंकि तेरी ये पाप की कमाई है। पाप की कमाई, चोर के घर अगर भोजन कर लो तो लोगों दरिद्रता आ जाती है। ध्यान रखना, चोर के घर और जिसने पाप से पैसा कमाया हो उसके घर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपने भोजन कर लिया तो समझो आप पर गरीबी शुरू। हाँ, चोर के घर। और जब पराया माल खा लेते हैं, पराया माल दाब लेते हैं, उनके घर भोजन नहीं करना चाहिए। आज राजा अज ने हाथों में फावड़ा लिया, अब फावड़ा लेकर के गन्ने के खेत की गुड़ाई की। पूरे दिन गुड़ाई की तो खेत वाले ने राजा को तो कौड़ी दी। एक कौड़ी को बेचकर राजा आज खाने का सामान, आटा, तेल लेकर के आए ब्राह्मण के लिए। सोचने लगे एक कौड़ी दक्षिणा में दे देंगे। ब्राह्मण ने भोजन खाया। अब वो कौड़ी जब राजा अज ने दक्षिणा में दी तो धोखे से हाथ से फिसल कर एक दराज में चली गई। जैसे घर में कोई दराज हो जाती है, उसमें पैसा रख दो तो चला जाता है। जब दराज में चली गई, राजा आज कहने लगे कौड़ी दूसरी दे देंगे। ब्राह्मण कहने लगे नहीं, कौड़ी लेंगे तो यही लेंगे। अब उस दराज की खुदाई होने लगी। जब दराज की खुदाई हुई तो उससे एक सोने का रथ निकला। फिर खुदाई हुई तो दूसरा रथ निकला, फिर तीसरा रथ निकला, फिर चौथा रथ निकला, फिर पांचवा रथ निकला सोने का। ऐसे ऐसे सर्व सोने के 9 रथ निकले, लेकिन वो कौड़ी तब भी नहीं मिली। फिर खुदाई हुई तो देखा एक 10वां रथ निकला है। उस पे एक नन्हा मुन्ना बालक बैठा हुआ है। बालक बहुत सुंदर है और हीरा जवाहरात उस रथ में चढ़े हुए हैं। वहां पर कुल गुरु वशिष्ठ आए हैं बोल करके वशिष्ठ ने शुभ घड़ी देखकर उस बच्चे का नाम रखा दशरथ, क्योंकि दशरथ निकले थे, इसीलिए बच्चे का नाम भी दशरथ रखा है।
दशरथ जब बाहर निकाला गया बच्चे को, लालन पालन उसका किया गया। जब महाराज दशरथ सियाने हुए हैं तो राजा अज ने अवध का राज सौंप दिया। महाराज अज की उम्र जब 28 साल की हुई तो शादी करने का विचार बनाने लगे। अब मुझे शादी करनी चाहिए। और शादी महाराज किससे प्रेम करते थे? कौशलपुर के बसने वाले राजा भानुवंत की बिटिया थी कौशल्या, उनसे राजा दशरथ का पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। इधर रावण भी सोच रहा था कि राजा दशरथ की जो पहली रानी होगी उसी के गर्भ से हमारा काल पैदा होगा। और जिस दिन राजा दशरथ कौशलपुर में बरात लेकर के गए, उसी दिन रावण ने कौशल्या को चुरा करके राजा के घर से काट के संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। राजा दशरथ बरात लेकर के गए। 4 बजे भामने पड़ती हैं, बिटिया को बुलाया गया लेकिन बिटिया गायब। रानी बोली महाराज बिटिया पता नहीं कहाँ भाई, कहाँ भाग गई। ऐसा करो, राजा बोले बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में दूर दूर के राजा आए हुए हैं, कहेंगे राजा की लड़की भाग गई। ऐसा करो मित्र को बुलाओ, मेरे मित्र सौमित्र, राजा भानुवंत के मित्र थे सौमित्र, उनकी बिटिया थी सुमित्रा। अपने मित्र के दोनों हाथ जोड़े हैं, मित्र मेरी लाज बचा लो। सारी बात बता दी तो राजा सुमित्र ने अपनी सुमित्रा दशरथ के साथ में भामने पड़ी। और दशरथ को ये नहीं मालूम था कि कौशल्या के जगह पे सुमित्रा पिटक नहीं गई। पहले दुल्हन की चेहरा नहीं दूल्हा देखता था, अब तो मुंह दिखाई गोद भराई आए और सब कुछ होता है तो हुई जाती लड़ाई है, तऊ लड़ाई हुई जा, छुड़ाई हुई जा, तलाक हुई जा, तऊ छोड़ दे। अब पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले नाई पंडित जाते थे, लड़की देख के आते थे, शादी हो जाती थी। अब तो पूरा परिवार उजात। हाँ, लड़की के पिता भी जाते हैं, भाभी चली जाती लपटी भाई, पूरा परिवार चलो जाता। लेकिन तब भी छुटौती हो जाती है। लेकिन महाराज पहले डोला चला करते थे, पुराने जमाना में पालकी चलते थे, उसमें 4 कहार लगते थे और लाडू से बनाई जाती थी। क्यों अम्मा तुम्हारी भाई हुई लाडू से बनाए भाई थी। पहले लाडुआ चलते थे और पहले के खान पान बड़े सुंदर थे। माताएं खूब नहा धो करके इंतजाम से पटा बिलना से पूरी बेलती थी और बारात 2 दिन कभी कभी रुकती थी, भूखी नहीं रहती थी। अब तो भैया क्या बताएं, अब इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें बताएं आज की बारात को खाना पीना कैसे। बड़े बूढ़े बेचारे जादुर के दांत ना, अगर उन्हें जबरदस्ती खाई लो तो बनेगा ही उन्हें कालरा बनेगा खाना। और पहले सुंदर सुंदर खाना, दही, हाँ, जलेबी, लड्डू और पिछड़ा की रोटी। अब क्या मिलते कुछ नहीं। अब तो हमें केमिकल तरह तरह के पुड़ी पत्त, लड्डू पत्त, सब्जी पत्त, तरह तरह की सब्जी करेजे चली गए, बनी गई बीमारी। हाँ, महाराज दशरथ को नहीं मालूम कि अदला बदली कब हुई गई। अब बारात लेकर के जब आए, अब प्रजा तो बड़ी खुश और रत्ता में सुमित्रा को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो राजा दशरथ पानी लेके गए, सो चेहरा धोखे से देख लिया, अरे ये तो सुमित्रा है, मेरी कौशल्या है ही नहीं। अब घर में तो सब बड़े खुश हैं कि महाराज को ब्याह हुई के आएगा। और राजा दशरथ ने जब देखा तो बड़े उदास। कवि ने लिखा विवाह करी अवधु में आए, खुशी सबने मना
रात भर नींद न आई। राजा को खड़ा की आवाज कम। रात भर नींद न आई, भूख न रोटी खाई है। भैया शादी करके अवध में आए। अब देखिए राजा दशरथ को न नींद न खाना पीना सोना नहाना धोना। सवेरे उठे लो हाथ में लोटा, सोच के लिए चले तो सुमंत भी पीछे पीछे चले। कहने लगे महाराज जिसकी शादी हुई के आओ तुम के लड़ुआ घूटन ले तो पेटन में लड़ुआ काऊ की पर आए तो ही के आवे लला देवेश जोकर जिसकी शादी होके आती उसकी खुशी होती है ना उसे। मंत्री सुमंत पूछने लगे महाराज तुम बड़े चिंतित हो। महाराज दशरथ कहने लगे चिंता वाली बात है। अब शादी करने गए कौशल्या से हुई गई सुमित्रा से। अब देखिए सरिता के किनारे हैं महाराज, तो एक सरिता में संदूक बहता हुआ आ रहा है और वो भी हिल रहा है। तब राजा दशरथ ने मंत्री से कहा ए मंत्री बताओ महाराज, देखिए संदूक बहता हुआ आ रहा है, टगमगा रहा है धार में, इसे निकाल के लाओ देखो इसमें क्या है। हम नहीं निकालने जाएंगे महाराज। क्यों नहीं निकालने जाओगे? अगर हम निकालने जाएंगे तो इसमें अगर कुछ भी होगा तो स्वीकार करना आपको पड़ेगा। तुम्हारे कहने का मतलब इस संदूक में जो भी होगा वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे सर्प हो चाहे विष रखा हुआ हो तुमको ही पीना पड़ेगा। चाहे जहर हो चाहे मेरा काल बंद हो हम उसे अपनाएंगे। अच्छा तो हम निकालने जाएंगे। सुमंत ने उस संदूक को निकाल करके खोला तो कौशल्या बंद। राजा दशरथ चकाचौंध हो गए। कहने लगे कौशल्या तुम हाँ लंकाधीश रावण ने हमें इस संदूक में बंद कर दरिया में बहा दिया, महाराज आपने निकाल लिया, मौका पर आ गए और थोड़ी देर अगर और नहीं आते तो पता नहीं हम कहाँ जाते, कानपुर की झंझरी में चले जाते, हुआ तो हमारो जीवन ही समाप्त। भैया उसी समय भोले बाबा कहने लगे हैं, मंत्री सुमंत से राजा दशरथ ने सलाह ले ली कि बताओ राजा ने एक तो बेटी विवाह दी, अब दूसरी बेटी तो राजा करेंगे नहीं, अब सुमंत कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कौशल्या से हमारो ब्याह हुई जाए। ब्याह तो महाराज हुई जाए, ऐसा करो ये जंगल में और कोई उपाय ना है, ये जो पेड़ लगे हैं इन्हें क्या आराम तेरे खंभा मान लो और गंधर्व विवाह कर लो, काम हो जाए। तुम्हारे कहने का मतलब मंत्री एक वृक्ष को मंडप बना ले, कांट से कांट जोड़कर कौशल्या के साथ में शादी कर ले। हाँ महाराज क्या बात है, मंत्री होना चाहिए तो तेरे जैसा। हाँ आज राजा दशरथ ने कांट से कांट जोड़ी कौशल्या से जंगल में शादी करने लगे।
इधर लंका में वैमाता पीसनो पीस रही थी। वैमाता सोचने लगी राजा दशरथ की शादी हुई रही, चलो भामरे गीत ही गाए ले। ए भामरे गीत, भामरे तो पहले पढ़ती थी, लेकिन एक गीत नहीं गाया जाता था। एक गीत कब से शुरू हुआ? राजा दशरथ की पैदाइश से। अब पहले भामरे पढ़ती थी सीधी सात, सीधी। राजा दशरथ के पैदाइश से पहले 7 भामरे सीधी पढ़ती थी, लेकिन अतला बदली राजा दशरथ की पैदाइश से हो गई। कैसे? इधर वैमाता पीसनो पीसती जाती है, गीत गाने लगी। कौन सा गीत गाए रही? और रावण सुन रहा है। अब पहली भामारिया आबे तो बिटिया चौथी पचई पड़ गई, छठई पे नंबर आया। छठई हमारी माता गाई, रावण हाई नहीं लाओ। का बुढ़िया हुई पागल हुई गई, का पागल हुई गई। अब छठई हमारा में अभी मेरा मेघनाथ बहुत छोटा है, आप हमरे गीत क्यों गा रही है? वैमाता बोली भामरे गीत इसलिए गा रही हूँ, तेरे लंका में शादी ना हुई रही, लेकिन राजा दशरथ कौशल्या के संग में शादी कर रहे। सरता के किनारे एकदम रावण ने नंगी तलवार लाई, एकदम 6 भामरे पड़ पाई थी, 7वीं की पारी थी। सोई रावण ने ललकार लगाई, राजा दशरथ खबरदार, सब कलम कर देंगे। सोई कौशल्या सोचने लगी ये हमारे पति को मार देगा। सोई कौशल्या हुई गई आगे, दशरथ हुई गए पीछे। देखिए एक रस्म हमारे समाज में है कि 7वीं भामर पड़ती है तो कि दुल्हनी आगे क्यों होती है? यहाँ पर कौशल्या आगे हो गई और पति को पीठ पिछेला कर लिया। क्यों? रावण स्त्री पर वार नहीं करता है, तो कौशल्या ने अपने पीठ के पिछेला अपने पति को कर लिया। अब देखिए, चलो पीठ के पिछेला राजा दशरथ को कौशल्या ने कर लिया था, तो भामरे पे सीधी पड़ी जाती 7वीं, लेकिन सीधी क्यों नहीं फिर पड़ी? लौटा पोटी क्यों हो गई? क्योंकि रावण था मायावी। कौशल्या सोचने लगी अगर मैंने कहीं पर सीधी भामरे, मैंने सीधी भामर अगर मैं घूमी और रावण ने कहीं मार दिया, पीछे से मार कर दिया, तो कौशल्या पीठ पिछेला पही से पैर हुई गई पीछे को। हाँ, 7वीं भामर। अब देखिए 6 भामरें पड़ती है, दुल्हन दूल्हा की नहीं होती। 7वीं भामर सिंदूर की बताई जाती है, सिंदूर की। हाँ,
अब लौटा पौटी होए, हाँ अब सताई भामारिया होए, अब दुल्हनी हुई गई दूल्हा की, अब कौशल्या हुई गई दशरथ की, अब सताई भामारिया होए। ऐसे लौटा पौटी हुई है। ये रस्म लौटा पौटी की उसी दिन से लागू हुई। अब कौशल्या पिया को जोड़ा पहन के पहुंची, पिछिया पहन के लगाए के मांग भर के 16 श्रृंगार करके धमक के पांव धरो घर में। सोई सुमित्रा ने देखो, अरे ये तो बड़ी ऊंची आई गई, हमें जा मालूम होती महाराज इन्हों को संग में लपेटी लाया। अब पैसे से सुमित्रा पैर छूती थी कौशल्या की, वैसे छोटी बहन बड़ी बहन के पैर छूती थी, लेकिन ये भी रस्म उसी दिन से बदल गई। कौशल्या बड़ी थी, लेकिन शादी पहले सुमित्रा से हुई तो पद सुमित्रा का बड़ा हो गया, लेकिन उम्र में सुमित्रा छोटी थी, उम्र में कौशल्या बड़ी थी। अब पहले शादी हो गई तो पद सुमित्रा का बड़ा हो गया, तो पद के हिसाब से कौशल्या ने सुमित्रा के पैर छुए। उसी दिन से बड़ी बहन छोटी के पैर छूती है, वैसे छोटी बहन को बड़ी के पैर छूना चाहिए, लेकिन ये रस्म उसी दिन से बदल गई। राजा दशरथ की 2 शादी, सुमित्रा कौशल्या। एक बेटी ने जन्म लिया सुमित्रा के उदर से, शांता नाम, वो जो शांता नाम की बिटिया लोमस ऋषि के द्वारा हिरणी के गर्भ से पैदा हुए श्रृंगी ऋषि को विवाही गई। राम के जीजा थे श्रृंगी ऋषि, हाँ शांता बहन थी राम की, जो श्रृंगी ऋषि को विवाही गई, जिनका आश्रम जिला फर्रुखाबाद श्रृंगी रामपुर में आज भी आश्रम मौजूद है। वहां मैं कथा भी करके आया हूँ, जहाँ पर राम के जीजा रहते थे। बहुत सुंदर आश्रम है, वहां पर अरबों खरबों की आज भी माया छिपी हुई है, और इच्छाधारी नागिन का वहां पर जोड़ा भी रहता है उस आश्रम पर। रात्रि में वहां पर देवता लोग भी आते हैं। श्रोता बंधुओं, भोले बाबा कहने लगे, हे गिरजा, भगवान की कथाएं बड़ी पावन हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास ने 3 रानियों का वर्णन किया। केकई कहाँ की बसने वाली थी? जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, जहाँ के राजा हैं केक, उनका अश्वपति भी नाम है। राजा केक की कन्या है केकई। राजा केक के कोई पुत्र नहीं थे, एक बिटिया थी।